बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। CEO A1 टीवी मोहम्मद नवाज विस्टरो की जानिब से हेड ऑफिस इस्लामाबाद में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें A1 टीवी स्टाफ, एंकर्स, सीनियर सहाफियों समेत आम शख्सियात ने शिरकत की। CEO स्मार्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप डॉक्टर सोनिया सलीम और उनके स्टाफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर सोनिया सलीम ने CEO A1 टीवी मोहम्मद नवाज विस्टरो और उनके पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। शुरका का इस मौके पर कहना था कि काम के साथ साथ ऐसे इज्तिमा का इनेकाद होना चाहिए जहां पर मिल बैठने का मौका मिलता है। चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना वक्त की जरूरत है। शहबाज शरीफ का ISFC की एप्स कमेटी से खिताब। इजलास में चारों वज़राए आला और आर्मी चीफ की भी शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी लाने के लिए गैर मामूली काम किया। SIFC के ज़राए काम करेंगे। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब। एक और लापता फर्द की हकीकत आशिकार, दहशतगर्दी करते मारा गया। गवादर हमले में कलदम BSO आजाद के दहशतगर्द मुलविस होने की तस्दीक। हलाक दहशतगर्द करीम खान तुर्बत का रिहायशी 2022 में लापता हुआ था। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर अज़म पंजगवारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ज़ोहरा बलोच ने कहा है कि 18 मार्च को सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमसाया मुल्क को दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की दावत। A1 रमजान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। 10वें रोजे की मुनासबत से साबित कदमी के मौजू पर बात हुई। मेहमानों में आज शामिल हुए नात खान मोहम्मद नबील उल हसन और मोहम्मद जाबिर अली अतारी कादरी साहिब। प्रोग्राम में मार्केट की सूरत-ए-हाल पर बात हुई। राना उमैर ने बताया दूध और दही के रेट। लोधरा से शहजाद मुगल ने करवाई बच्चों की रोजा कुशाई। A1 रमजान में आप भी कॉल करके लाइव शामिल हो सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि सजावल में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 8वें रोज भी जारी है। क्रिकेट टूर्नामेंट में डिप्टी कमिश्नर सजावल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। DC11 के खिलाड़ी ने लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर DC11 को मैच जितवा लिया। इसी हवाले से जानते हैं सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। सजावल में रमजान मुबारक डिप्टी कमिश्नर क्रिकेट टूर्नामेंट 8वें रोज भी जारी। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डिप्टी कमिश्नर सजावल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। DC11 के खिलाड़ी ने लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर मैच जीत लिया। ज़िले सजावल की टोटल 7 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, जबकि खिलाड़ियों क्रिकेट के शायकीन हज़ारों की तादाद में शिरकत की। उस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यंग जो नौजवान हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है आगे आने के लिए, क्योंकि प्लेयर्स देखें आप असल में जो प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए उनको चांसेस नहीं मिल रहे। तो ये टूर्नामेंट जो है वो मेंटल स्ट्रेस कम होगा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ने से जो है वो बच्चे जो है वो बहुत आगे जाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि सुजावल में इस किस्म के जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो सुजावल के जो टैलेंट है उसको उजागर करेंगे। ये होता है कि माशरे में जो एक यकसानियत है, परेशान हर बंदा परेशान है, महंगाई है वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें उनको एंटरटेनमेंट चाहिए ताकि उनके जहन फ्रेश हो सके। एक तरफ उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, दूसरी तरफ जहाँ पे ये गेम्स होती हैं वहाँ पे लोगों में दोस्तियाँ बढ़ती हैं और मंशियात से नफ़रत फैलती है। ये जो गेम्स में जो एथलेटिक स्पोर्ट्स में जो स्पिरिट होता है उसमें उनमें जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो इस गेम्स में आके वो दूसरी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनसे बच जाते हैं। खेल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो बचपन से खेलता आ रहा हूँ और आज मैंने जो परफॉर्मेंस दी है अल्लाह का करम है, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। DC11 को मैंने जितवाया, इसके बारे में मुझे बहुत खुशी है। और DC साहब की तरफ से मुझे रिवार्ड भी मिला है, इनाम मिला है, मुझे कैश भी मिले और ये रिवार्ड भी मिला है मुझे बहुत। मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जनाब अब्दुल वाजिद शेख साहब के डिस्ट्रिक्ट सजावल वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनका टैलेंट एक तो ज़ाहिर हो इस टूर्नामेंट के
तसलसल से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो जिस तरह से आप समझते हैं कि ये हमारा जो कोस्टल बेल्ट है, यहाँ पे मंशियात जो है ना वो ज़्यादा आप समझते हैं कि लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो उनको जो उन नौजवानों को मंशियात से दूर रख के उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, सेहतमंद सरगर्मियाँ जो है ना उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिकेट की सूरत में दी गई है, ताकि यहाँ के बच्चों का जो है ना टैलेंट ज़ाहिर हो और वो अपना टैलेंट दिखा के इस डिस्ट्रिक्ट का और इस मुल्क का नाम रोशन करके पाकिस्तान की। आपसे जैसे शेयर किया कि ये टूर्नामेंट जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया है वो इस वजह से कि यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मगर जो है ना उसमें ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ कम है, तो उनके टैलेंट को उजागर करने के लिए हर किसी टीम को जो है वाइड ओपन है चांस कि भाई आ जाएं, आप शिरकत करें और इस टूर्नामेंट को एंजॉय करें। पूरे इस डिस्ट्रिक्ट सिजावल की, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सिजावल के बच्चे खेल रहे हैं, चारों तहसील के, तो इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। बस हमारी गुजारिश है यहाँ के अफसरान साहिबान से और हमारे जो नुमाइंदगान हैं, असेंबली के मेंबर साहिबान हैं, उनसे भी कि हमें कोई अच्छा ग्रास ग्राउंड मिल जाए। एक तो बन रहा है लेकिन ये हाई स्कूल भी बन जाए, टावर लाइट के लग जाए, ये हमने मैनुअल अरेंजमेंट किया है, वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। तो ये बच्चे इनको दुआएं दें। उन्होंने कहा है कि सजावल के नौजवानों में भरा टैलेंट मौजूद है। इस टैलेंट को उजागर करने के लिए नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़द करवाया है। खेल से नौजवान सेहतमंद रहेंगे और दीगर समाजी बुराइयों से भी बच सकेंगे। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। गवादर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले सिपाही इमरान अली की मैयत आबाई गांव पहुंचा दी गई। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव बहार फलपोटो में अदा की गई। शहीद इमरान की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं और अलग मुकीनों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एहसास के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे हक कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला बिहाड़ी में जंगलात का आलमी दिन मनाया गया। मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तमीना दुल्ताना, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने पौधे लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुजफ्फर खान और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। MNA मोहतरमा तमीना दुल्ताना का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में जंगलात की अहमियत और अफादियत को उजागर करना है। जंगलात की अहमियत के पेश नज़र मौजूदा हुकूमत जंगलात लगाने के लिए भरपूर इकदाम उठा रही है। किसी भी मुल्क के 25% रकबे पर जंगलात साफ सुथरे माहौल के ज़ामिन हैं। जंगलात के आलमी दिन पर अज़्म करें कि हमने मिलकर अपनी आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल फराहम करना है। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।